ये लग रहा था कि वो प्लांट की वजह से क्या करेंगे और ये यहाँ पे जो चल रहा है वो भी वही जब से परिमार्जन ये सर्वे वाला आया तब से लोग शुरू कर दिए। अच्छा। और जो हाई कोर्ट का आदेश है वो 2010 का और 2010 या 11 में अपर समर्था द्वारा उसके बाद तो फिर कोई जमीन संबंधित कार्रवाई नहीं 11 के बाद कोई डिस्प्यूट ऐसा हुआ नहीं। ये लोग भी कोर्ट वोट कुछ नहीं आया। पिछली बार भी जो फसल लगा था ना उसको कटवाना था तो हम लोग यही बात समझाए जब हाई कोर्ट का ये आदेश है आप उसका ठीक है लगा है तो काट लें। लेकिन इस बार अब इन लोगों के दिमाग में यही बैठा दिया गया कि परिमार्जन चल रहा है ये चल रहा है किसी तरह तुम्हारे नाम पर आ जाएगा एंट्री हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। बस इसी पर ये लोग जबरदस्ती पर एकदम उतारू हो गए। लीगल कोई एक्ट लेने के लिए तैयार ही नहीं। हम लोग 7 तारीख को मैम आए थे तो इसी पर विवाद हुआ था तो उनको बुलाकर ना हमें आइए तो कहा कि नहीं आ सकते तो बाजारे की डीएम एसपी हमसे बातचीत हुई है सब उनको बताया है। सानिया है उसको देखते हुए जिला प्रशासन क्या कठोर है? देखिए यहाँ पर कल जो है ज़मीनी विवाद बेसिकली धान रोपने के विवाद को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा विधि व्यवस्था का समस्या हुआ है और थाना तक पर अटैक किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसको लेकर जो है आज हम लोग मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है पूरा स्थल का जांच किया गया है। जहाँ पर जो विवादित स्थल है उसकी भी जांच की गई है, उसके लैंड रिकॉर्ड को स्टडी किया गया है और जो अभी जो ये हुआ है घटना इसके ऊपर जो है 3 FIR दर्ज किया गया और FIR कई वीडियोज़ भी सामने आए हैं। उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जा रही है। सर कितने FIR दर्ज हुए हैं इस केस को? 3 FIR दर्ज किए हैं इस केस को। अभी तक गिरफ्तारी कितनी हुई है? संभावनाएं हैं गिरफ्तारी? बिल्कुल पूरी संभावना है। 40 तो सर कल ही हो गया था 5 बजे तक। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो छोड़ना पड़ा। हाँ जिनको छोड़ना पड़ा जो लोग घटना से संलिप्त नहीं थे उनकी पहचान करके 7 ऐसे लोगों को छोड़ा भी गया। सर किसके बयान पर FIR दर्ज किया गया है? 3 FIR किसके बयान पर दर्ज? 2 एक तो CO जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर के बयान पर और एक पुलिसकर्मी जो थाना के बाहर थे उनके बयान पर और एक और इसमें जो जख्मी है उनके परिजनों के फर्स्ट बयान पे है। कितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया है? अलग अलग मामले में अलग अलग है। जो पुलिस द्वारा FIR किया गया है उसमें लगभग 56 लोग हैं और भी जो CO और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा किया गया उसमें भी कुछ अज्ञात हैं कुछ नामजद हैं। सर बबुआ जी की भी गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। देखिए आप लोग जो घटना के बाद देर शाम के बाद वीडियो सामने आया जिसमें स्पष्ट हुआ कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, इसकी वजह से गिरफ्तारी हुई। तो सर ये मामला थाना तक कहाँ से पहुँची? ये तो जो लोग किए हैं उनको जवाब देना है, उनसे पूछताछ होगी वो लोग जवाब देंगे। कि दिनारा थाना के बेलवैया में 1975-76 में सरकार के द्वारा जो गरीब भूमिहीन थे बेलवैया हो के लोग हैं, जिगना के लोग हैं, आपको पुरान डिहरा के लोग हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा वास्तविक पर्चा जो सीलिंग ज़मीन थी वो दिया गया था। उसके बाद में 91 में उन लोगों को पर्चा भी मिला। 2004-05 में जो गरीब भूमिहीन है उनको डिग्री भी मिला हाईकोर्ट से। उसके बाद जो है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अभी जो है इस बात को समझिए कि स्थानीय थाना प्रभारी हो गए या CO महोदय हो गए, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इतना बड़ा जो है ये घटना हुआ है। थाना पर घटना हुआ, निश्चित तौर पे मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं क्योंकि भीम आर्मी जो है संवैधानिक लड़ाई लड़ती है। हम लोग किसी भी रूप से जो है हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है पत्रकार महोदय जी कि ये घटना क्यों हुई, लोगों में असंतोष क्यों हुआ, आखिर थाना पर लोग आकर बवाल क्यों किए। इस बात को DM महोदया जी यहाँ पर आई, उनसे भी जो हम लोग पूछे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस लड़का का गोली मारा गया है वो लड़का ज़िंदगी मौत से वहाँ जूझ रहा है। हमारे थाना प्रभारी महोदय जो है बनारस जाके और जो इलाज करा रहे हैं उनके भाई के लोग पकड़ के लाए हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ तड़प रहा है। पुलिस के अंदर मानवता बिल्कुल मर गई है कि वो लड़का को वहाँ इलाज कैसे होगा, इलाज कौन कराएगा। उसका एक भाई था उसको भी आप पकड़ लिए। ग्रामीणों द्वारा पुलिस बल पर भी हमला किया गया है। बिल्कुल जो है इस बात को मैं पुलिस कर्मी का भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी हाथ टूटा है। को जो कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, ये बिल्कुल कहीं से जो है शोभनीय नहीं है। लेकिन आखिर ग्रामीण के अंदर यह असंतोष की भावना क्यों जगी? कहीं ना कहीं जो न्याय के लिए वो लोग सिस्टम का दरवाजा खटखटा रहे थे बहुत वर्षों से, लेकिन न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। आखिर जो है SDM साहब जान रहे थे कि वहाँ मामला जो है काफ़ी विवादित है, वहाँ अप्रिय घटना घट सकती है, तो उस पर क्यों नहीं लगाएगा 44? जब
दोनों पक्ष को क्यों वहाँ पर जो है करेंगे बोला गया है। तो यही बात है, भीम आर्मी जो है आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जो घटना हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें अरेस्टिंग हुई है, निश्चित तौर पे जो इसमें थाना में जो तोड़फोड़ किए हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उन पर भी हो जिनके वजह से ये घटना हुआ है। उन अधिकारी के ऊपर जो है कार्रवाई हो जो बड़े बड़े भू माफिया और बाहुबलियों के संपर्क में आकर और ऐसे गरीब भूमिहीन को सताने का काम करते हैं। सरकार दावे करती है कि हम जो है अभियान बसेरा 2 के माध्यम से गरीबों को हम जो जमीन देंगे, लेकिन कहाँ जमीन की बात है? आप कह रहे हैं कि हम लोग बयान लेना, आप कह रहे हैं कि 2005-6 में हम लोगों को मिला था। प्रशासन का कहना है कि ये हाई कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में उस जमीन की वो कराई जा रही थी, तो हाई कोर्ट से तो ऊपर है नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाई कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर है पत्रकार महोदय, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने जो पर्चा दिया गरीब भूमिहीनों को, ठीक है, आप पर्चा दिए, गरीब लोग इस बात को समझे कि हमको पर्चा मिल गया है, लेकिन जो है अगर उनको डिग्री नहीं मिला तो आपको पर्चा कैंसिल करनी थी। तब जो है ग्रामीणों को और जो भूमिहीन है उनको इस बात को मालूम होता कि नहीं भैया हमारा पर्चा जो है कैंसिल हो गया है, तब हम जमीन पर नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। तो ये क्यों नहीं किया? ये सीओ काम है ना, क्यों नहीं किया सीओ ने जो है। आपका परिचय? अमित पासवान, भीम आर्मी रोहतास।